आप लोगों सबको गुड इवनिंग। एक आपके पत्रकार हैं इंडिया में, मिस्टर गोस्वामी। आज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो मैंने सोचा चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने फिर एक वीडियो भी सुना। एक इसके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गौरव भाई हैं, गौरव करके उनका नाम है, गौरव वल्लभ। अच्छा बोलते हैं, तो मगर वो नहीं पकड़ पा रहे जो पकड़ने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम अर्नब गोस्वामी नहीं है, प्रॉब्लम सोच है। प्रॉब्लम सोच है क्योंकि ये छोटे छोटे अर्नब गोस्वामी पैदा कर रहा है जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं आपको। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि रिपब्लिक चैनल वालों ने मुझे इनवाइट किया था डिबेट पे। उसका ईमेल आज तक है मेरे पास। उसके बाद इनका कोई भी जवाब नहीं आया। जब मैंने इनको बोल दिया था मैं 5 मिनट में डिबेट तुम्हारे स्टूडियो में खलास कर दूंगा, उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं। तो पहली बात तो मैं बता दूं, मैं कोई इसके अंदर जो आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आप लोग बने हुए ना, इसके अंदर जिसे कहते हैं सिटीजन बने, कोई कांग्रेस के नागरिक हैं, कोई इसके अंदर बीजेपी के नागरिक हैं, कोई आम आदमी पार्टी के नागरिक हैं। हम नहीं है। हमारा ये है नागरिकता कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो मैं गोस्वामी जी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मगर मैं गोस्वामी जी की जो वाइफ है उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इनकी वाइफ का नाम है पीपी गोस्वामी। पीपी गोस्वामी इनकी वाइफ का नाम है। सबसे पहले तो उन्होंने जो आज बोला है आप पहले वो सुन लीजिए पीपी जी, उसके बाद अपन बात करते हैं। पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को में मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। भाई सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि इनकी वाइफ से बात करते हैं आज। क्या आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं क्या, या ये इसके अंदर ड्यूल पर्सनालिटी हैं आपके हस्बैंड, ये कुछ और हैं घर पे और बाहर कुछ और दिखाते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी डेंजरस गाय। आई डोंट नो आपने इनमें क्या देखा। जो मैंने जो रिसर्च करी है, आप ही ने इनको प्रपोज किया था फॉर शादी के लिए। आप ही ने प्रपोज किया था इनको कि आप इनसे शादी करना चाहती हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये इसी तरह डील करते हैं क्या इसके अंदर आपसे भी, कि भारत पूछता है, नेशन वांट्स टू नो। भारत कुछ नहीं पूछ रहा है, ये खुद पूछते रहते हैं हमारा नाम लेके, भारत का नाम लेके। ये हमारी कंट्री का नाम लेके ये अपने टीआरपी का गेम है और कुछ नहीं है। टीआरपी का गेम है और ये देश में ज़बरदस्ती बवाल कर रहा है और कोई लेना देना नहीं है आपका पति। मैं आपको बता देता हूँ पीपी जी, जो भी नाम आए हैं ना, अभी जो भी हत्या हुई थी संतों की, वो सारे नाम हिंदू ही हैं। वो सारे नाम हिंदू हैं, उसमें एक भी मुसलमान नाम नहीं है। इस आदमी को क्या है कि इतनी सी बात का इसको बवंडर बनाना पड़ता है। जब तक ये बवंडर नहीं बनाएगा, जब तक इसकी टीआरपी नहीं बिकेगी। और 2-4 चीज़ें मैंने और देखी है इनके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा धंधा है। थोड़ा होल्ड करिएगा, मैं आपको पता करके बता देता हूँ। अभी अर्नब गोस्वामी के बारे में लिखते हैं अपन। अर्नब गोस्वामी की कितनी नेटवर्थ कितनी है इसकी, ARNAB, अर्नब गोस्वामी नेटवर्थ, मतलब ये कितने पैसे का आदमी हो चुका है अभी तक। तो ये ऐसा कौन सा धंधा करते हैं जितना पैसा कमा लेते हैं। नेटवर्थ मैं नहीं बोल रहा, इसका जो लिखा हुआ है 383 करोड़। 383 करोड़ का पत्रकार है ये। इतने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं है इंडिया में। सबके धंधे चौपट चल रहे हैं और इसकी इनकम बढ़ते चले जा रही है। तो भैया ये पैसा तुम्हारे पास जो आता है ये कैसे आता है, कभी इसके बारे में बताओ कि कितना तुम्हारा शेयर है, कितनी तुम्हारी इक्विटी है रिपब्लिक में। रिपब्लिक ने किस में
कौन से पॉलिटिशियन ने पैसा डाला तुम्हारे साथ? हमें तो पता है कौन से पॉलिटिशियन ने डाला है, बट तुमने कभी बताया ही नहीं। नाउ द नेशन वांट्स टू नो कि ये पैसा आता कहाँ से। 383 तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल तो कितना होगा मार्केट में तो पता भी नहीं है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 1000 करोड़ का आदमी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसा है पीपी जी, अच्छा है पैसा कमाएं, कोई बढ़िया नहीं है, मगर ये पता करके रखें कि आपका हस्बैंड का पैसा आ कैसे रहा है, ये बहुत ज़रूरत है। और जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को पूजा जाता है, वहाँ पे नवरात्रि भी होते हैं अपने, वहाँ पे भी पूजा जाता है, उसके बाद एक महिला की इज्जत उड़ा रहे हैं टीआरपी के लिए। वो महिला तो हिंदुस्तान में जब आ गई थी जब आपके हस्बैंड दुनिया में भी नहीं आए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, जब से वो इंडिया में रहती हैं, है ना। सबका साथ सबका विकास क्या होता है, वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है कि पूरी दुनिया में सब एक ही है, बराबर है, ठीक है ना, एक ही इसके अंदर एक ही परिवार है, यही कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम। तो जब इटली से भी आई थी तो क्या हो गया, इटली से आई थी तो इनके भी तो पार्टी के बहुत सारे हैं नेता, बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने मुस्लिम जो है औरतों से शादी करी है ना, और कई सारे मुस्लिम ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने हिंदुओं से करी है शादी। उनका क्या होगा, उनका तो कुछ नहीं है, उनके बारे में तो पूछते ही नहीं भाई साहब। इनका पूरा लेखा जोखा है मेरे पास, इनका पूरा लेखा जोखा है। और मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ अमीश भाई को और इनको कि भाई एक बार मुझे डिबेट पे ले लो, तुम्हारा 5 मिनट का एयर टाइम बर्बाद होता है, उसके पैसे भी मैं दे दूंगा। 5 मिनट की डिबेट है ना, 5 मिनट में तो खलास कर दूंगा, तुम्हारी धज्जियां तुम्हारे स्टूडियो में उड़ा दूंगा मैं 5 मिनट में। गौरव भाई तो बहुत ही सॉफ्टली बात कर रहे हैं। गौरव भाई आपको बात करनी इनकी वाइफ से, क्यों, इनके बच्चों के लिए, क्योंकि ये जिस तरह से बिहेव कर रहा है ये आदमी, कभी इसका हार्ट अटैक ना हो जाए, डर मुझे इसका है तो अपने वतन के ना, चाहे कुछ ही कहे तो है तो अपने वतन के, अपने भाई हैं, तो अपने को चिंता करनी चाहिए ना इनकी, कि जिस तरह से चिल्लाते हैं, इनका स्क्रू ढीला हो गया है, क्या हो गया इनको, क्या हो क्या गया भाई, आप ये तो बताओ ना क्या हो गया इनको। और जो आप बोलते हो ना शाम को 8:30-9 बजे आके, वो सब लोग सुनते हैं। और मैं तो एक बात गारंटी करता हूँ, हिंदुस्तान की सारी महिलाओं को आज की तारीख में अपने पति को बोल देना चाहिए कि इसका चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करता। अगर महिला को सपोर्ट नहीं करी तो भारत में महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती है वो बंडलबाजी की बातें हैं और कुछ नहीं होने वाला। बलात्कार आज भी हो रहे हैं, अब आप लोगों को तो आदत हो गई बलात्कार की, अब तो कोई बलात्कार पे बात भी नहीं करता। अभी भी साल के 35,000 से 38,000 बलात्कार होते हैं देश में। NCRB की रिपोर्ट है, पढ़ लो, उस पर बात नहीं करेगा बंदा। ये महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, ये फ्रॉड है, इंडिया में फ्रॉड है पूरा, गारंटी करता हूँ मैं इस बात की। क्योंकि अगर महिला के लिए खड़ी नहीं होगी तो फिर ये फ्रॉड ही हुआ ना। तो भाई इंडिया में जितनी महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को बोलें कि रिपब्लिक चैनल और भारत चैनल, जो भी नाम है इसके चैनलों का, वो अनसब्सक्राइब कर दे। और आप लोग भी अनसब्सक्राइब करें सारे चैनल जितने भी हैं। एक कदम आप उठाएंगे तो फिर कुछ काम बनेगा, सिर्फ बोलने से तो कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ तो आते नहीं है, हम तो आप लोगों के जो लिंक विंक डालते हो आप लोग उसमें सुन लेते हैं। ये तो हम लोग ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं, ये चैनल यहाँ नहीं आता। अगर आता भी है तो हमें पता नहीं है भाई, तो हम शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे पास 3। तो आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, है ना। वो अमीश का भी नहीं करते, सिर्फ बोलते रहते हो ये सब करना है वो सब करना है। अनसब्सक्राइब करो ना, अनसब्सक्राइब करो, इनका धंधा चौपट, चैनल बंद। जब आप लोग देखोगे नहीं, ऐड नहीं मिलेगा, जब ऐड नहीं मिलेगा तो चैनल बंद हो जाता है। बड़ी सीधी कहानी है, ठीक है। तो ये जो बवाल कर रखा है ना पीपी जी आपके हस्बैंड ने, ये जो बवाल कर रखा है, ये इनको कर देगा बीमार, ये इनको बीमार कर दिया है, कर देगा नहीं कर दिया है। ये एक तरह से मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं आपके हस्बैंड, बिकॉज ही इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल लोग इस तरह बातें नहीं करते जिस तरह ये बात करते हैं। और भी तो चैनल चलते हैं इंडिया में, यही थे ना चैनल है, पता नहीं कितने चैनल हो गए, 100, 150, 200, 500 चैनल हो गए, मगर ये अलग ही दिखता है, ये अलग ही दिखता है। जैसे एक तरह से विलन होता है ना, विलन जो आता है वो अलग से दिखता है, ये अलग से ही दिखता है 9 बजे। तो भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी है तू, यहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, ये सब करना तेरे को ये सब सिखाया क्या जर्नलिज्म में? कि एक तू, चलो वो इटली से आई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इटली से आई थी। कितने हिंदुओं की शादी हुई है इटली में जाके, कितनी हिंदू औरतों ने अमेरिका में आके गोरों से शादी करी है, कितने के नाम बता दूं मैं। यहाँ तो पाकिस्तानी और इंडियन भी शादी कर लेते हैं,
ये आप लोगों की कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पे, समझे आप? तो भाई नहीं, हमारी बहन अर्नब गोस्वामी जी की वाइफ मिसेस गोस्वामी, जरा अपने हस्बैंड से बात करिए आप, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ इंसल्टिंग अ वुमन ना। वो औरत कहीं की भी हो सकती है, औरत ही होती है, ठीक है ना? तो औरत कहीं की भी हो सकती है, तो आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए इस मसले में। और पत्रकारिता जो करनी है, इनको वापस से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पत्रकारिता में और चाटुकारिता में बहुत बड़ा होता था फ़र्क, जो आपने आज फ़र्क ख़त्म कर दिया। आपने ख़त्म कर दिया फ़र्क। और अगर बोलना है तो बराबर की बोलिए। जिनकी आप चाटुकारी करते हैं वो भी इसी दलदल में फंसे हुए हैं, ठीक है? और जैसे मैंने कहा ना आपको भाई, हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम कांग्रेस के सिटीजन नहीं हैं, हम बीजेपी के सिटीजन नहीं हैं, हम आम आदमी पार्टी के सिटीजन नहीं हैं। ये आप लोग हो, ये आप लोग हो वहाँ पे, हम लोग नहीं है। सो वी आर वेरी लकी। ये प्रूफ है उसका, ये उसका सबूत है। तो अर्नब भाई, मैं चैलेंज तो नहीं करता, मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि 5 मिनट के लिए आपके या आपके छोटे भाई को बोलिए, दोनों में से कोई भी चैनल पे मेरे से कोई भी टॉपिक में बात कर लीजिए आप। कोई भी टॉपिक आपको जो मन पसंद करे, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, किसी में भी बहस कर लीजिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ। मगर शर्त ये है अर्नब भाई, क्योंकि हम लोग क्या अमेरिका में आदत हो गई अब 21-22 साल रहने की, जब एक जना बोलता है ना तो दूसरा जना चुप रहता है। आपके चैनल में बोलते ही आप हो, दूसरे बोल ही नहीं सकते। और आज जो आपने करा है ड्रामा, उधर भी संती बैठे हुए थे, अब वो चाहे कांग्रेस के थे मगर वो भी संती हैं। आचार्य कृष्णन साहब वो भी संती हैं। और पालघर में जो भी लिस्ट निकली है आज की तारीख में, जहाँ पे आपका स्टूडियो है, सारे नाम हिंदुओं के हैं, एक भी मुसलमान का नहीं है। अब आप उसको बचाने के लिए, जो आपकी आईटी सेल ने बवाल कर दिया था, उससे निकलने के लिए आपने सारा ड्रामा सेट किया आज कि सोनिया गांधी को आप उसमें खींच रहे हैं, ठीक है? बाकी कोई दम नहीं था आपकी डिबेट में, नथिंग। यू आर जस्ट अ लूजर, यू आर, आई थिंक योर स्क्रूज आर डाउन एंड यू आर हार्मिंग इंडिया मोर देन एनीबडी एल्स टुडे, मोर देन एनीबडी एल्स। एक चीज़ और बता दूं, अमेरिका में भी ऐसे ही चैनल है जिसकी आप कॉपी करते हैं, फॉक्स चैनल बोलते हैं उसको, फॉक्स, जूते मारते हैं उसको यहाँ पे, फॉक्स चैनल को। और आपके जो छोटा भाई है ना, वो पहले उसने ट्रेंड सेट किया था 2006 में, आप तो उसके बाद आए हो। ये छोटे भाई की सीखी हुई है आपकी, वो है ना आता माजा सटकली वाले देवगन जी, ये उनकी है, ट्रेंड सेट किया हुआ जो आप कर रहे हो, दोनों के दोनों बवाल। हिंदू गलत है तो बोलिए गलत है, मुसलमान गलत है तो बोलिए मुसलमान गलत है, आपकी पार्टी गलत है तो बोलिए आपकी पार्टी गलत है। थोड़ा मर्द बनिए, है ना, मर्द बनिए। और इस तरह टेबल ठोकने से और तालियां बजाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? इससे पत्रकारिता नहीं होती। या आपके जो दर्शक है ना, वो जो होते हैं ना मल्टीप्लेक्स थिएटर के आगे आगे जो बैठते हैं, कुछ 4-5 लाइन में जो आइटम नंबर आती है, डांस करना शुरू कर देते हैं, वो है आपके दर्शक। एग्जैक्टली वही दर्शक है जो हमारे ज़माने में सिक्के फेंका करते थे स्टेज पर जब आइटम नंबर चलता था, ठीक है ना? वही आपके दर्शक है आज की तारीख में, जो आगे आगे सीट पे बैठते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा अच्छा कुछ खाया पिया करिए आप, अच्छा चिकन विकन, कोई मच्छी वच्छी खाइए, बंगाली आसमी है, कोई बढ़िया मच्छी खाया करिए आप। ये फालतू की मच्छियाँ खा के आपका दिमाग भी ऐसे ही हो गया है, ठीक है ना भाई? तो आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं, आज तक आपने ईमेल नहीं भेजा, ईमेल भेज दीजिए, हम तैयार है। रात को 3 बजे भी उठ के आपसे एक करना है तो कर लेंगे, रात को 3 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। और पहले बताने की जरूरत भी नहीं है कि कौन से टॉपिक पे है, सामने कौन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना सर? तो कोई भी हो सामने, चाहे वो पात्रा जी हो चाहे कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे टॉपिक भी बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई क्वेश्चन बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको इच्छा आप पूछना, मगर जब मैं बात करूँ तो यू काइंडली शट अप, ओके? मुझे शोर पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है सर? तो ये ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए आप, और देश को तोड़ने की बात नहीं करें, देश को जोड़ने की बात करें। और जो प्रधान सेवक इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को आप जो कर रहे हैं ना, वो ख़राब कर रहे हैं उनकी मेहनत को, वो बवाल आप कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है सर? तो एक इंटरव्यू आपने भी लिया था इनके बेटे का, सोनिया जी के बेटे का लिया था ना आपने एक इंटरव्यू। एक मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ तो कैसी रहेगी? एक मैं आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ। मैं तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मैं तो भाजपा का नागरिक नहीं हूँ, ना कांग्रेस का नागरिक हूँ, ना समाजवादी पार्टी का नागरिक, ना आम आदमी पार्टी का नागरिक। हमारे को तो एक ही नागरिकता अच्छी लगती है, ड्यूल सिटीजनशिप में, इंडिया की नागरिकता, ठीक है? हमें कोई ज़रूरत नहीं है ठप्पों की। चलिए, एनीवे,
थैंक यू सो मच मिसेस गोस्वामी मेरी बात सुनने के लिए, एंड मैं आशा करता हूँ आप अपने हस्बैंड का ज़रा टेक केयर करेंगी और उनसे अकेले में बात करेंगी। और मुझे लगता है इनको थोड़ी सी हॉलीडेज़ की ज़रूरत है, 15-20 दिन को छुट्टियों की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा आदमी थक गए हैं आपके हस्बैंड, और मुझे डर है कहीं इनके हार्ट अटैक, इनके ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें ऐड हो जाएगी। अभी तो ही इज़ ए यंग गाय, आई डोंट नो, ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, तो अभी तो बहुत यंग आदमी है। तो आने वाले वक्त में इनको ब्लड प्रेशर, दमे की बीमारी और ये सब, और अगर सिगरेट पीते हैं तो बोले ज़रा कम पिया करें सिगरेट। ठीक, थैंक यू सो मच।